गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैम डीपीएससी लैंग्वेज के नोट्स में बहुत दिक्कत आ रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कहाँ से तैयारी करें, आप हमारी कुछ हेल्प करो प्लीज़। आप एक कुछ लेसन हमारे लिए डिलीवर कर दो या कुछ ऐसा हमारा को कंटेंट दे दो ताकि हम अपने डीपीएससी के लैंग्वेज के नोट्स को प्रिपेयर कर सकें और पढ़ सकें। तो मैंने अभी दोनों पर ही काम किया, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम पर, बट आज मैं हिंदी का सेशन एक आपके लिए छोटा सा रखने जा रही हूँ ताकि आपको कुछ कंटेंट समझ आ जाए, किस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, किस तरह की जो प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं उसका सॉल्यूशन क्या है। जल्दी ही मैं अपलोड करूँगी इंग्लिश मीडियम में भी नोट। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेरी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू या ड्यूरिंग डे टाइम आप मुझे कॉल के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी उसमें। अभी मैं यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक ले रही हूँ आप लोगों के लिए, जो है कि बच्चों में भाषा और साक्षरता का विकास और भाषा की प्रकृति और संरचना क्या है। अब किसी भी चीज़ की प्रकृति और संरचना के बारे में जानने से पहले हम एक छोटी सी बात समझें कि भाषा क्या है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपने भावों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और अब उसके विचार जानते हैं और अपने विचार उस तक पहुँचा देते हैं। अगर मैं बात करूँ, मैंने न्यूज़पेपर में सुबह सुबह कुछ पढ़ा है और वो पढ़ा है तो मुझे को कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चल रहा है और वो एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा, एक समय के बाद भूल जाऊंगी। अगर मैं उस विचार को, उस पढ़े हुए तथ्य को अपने किसी कुलीग के साथ, अपने किसी स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म जाएगा और बेनिफिट क्या होगा, उसके थ्रू उसकी भी नॉलेज इन्हांस होगी। तो भाषा, जब हम भाषा को शेयर करते हैं, भाषा के माध्यम से अपने विचार, अपने थॉट्स, अपने ज्ञान को जब शेयर करते हैं तो सामने वाले के ज्ञान में भी वृद्धि होती है और हम फिर वो अपने कुछ भाव हमारे साथ व्यक्त करते तो हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है। अगर भाषा नहीं होता तो हम एक दूसरे से अपनी बातें ना कह पाते। हम बोल्ट ने भाषा के बारे में कुछ ऐसा कहा है कि मनुष्य केवल भाषा के माध्यम से ही मनुष्य है। अगर भाषा है तभी हम इंसान हैं, तभी हम अपने विचारों को दूसरों के साथ प्रकट कर सकते हैं। भाषा में एक बहुत अच्छी चीज़ और भी है जो हेनरी स्वीट ने कहा कि भाषण ध्वनियों के माध्यम से विचार की अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब क्योंकि मैम ध्वनि क्या होती है, देखो मैं जो बोल रही हूँ ना, ये शब्द है, शब्द के बाद ये वाक्य बन रहा है। सबसे पहले अगर ये बनता है तो वो वर्ण होता है और जब एक वर्ण में दूसरा वर्ण जुड़ता है, दूसरे वर्ण में तीसरा वर्ण जुड़ता है तो एक शब्द का निर्माण होता है और एक शब्द के साथ दूसरा शब्द, दूसरे शब्द के साथ तीसरा शब्द, तीसरे शब्द के साथ चौथा शब्द जब जुड़ता चला जाता है तो एक वाक्य का निर्माण करता है और वही वाक्य हम अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए प्रकट करते हैं। तो जो वर्ण वर्ण से जुड़ रहा है ना, वो ध्वनि है और एक ध्वनि जब दूसरी ध्वनि से मुड़ती है, दूसरी ध्वनि तीसरी ध्वनि से जुड़ती है तो उस तरीके से एक शब्द बन जाता है, शब्द की संरचना हो जाती है और हमें दूसरे द्वारा कही गई बातें समझ में आने लगती है। मेरी उम्मीद है कि आप सबको इतना समझ आ गया होगा कि भाषा क्या है और इसका उपयोग क्यों करते हैं। अब आई मेन बात, भाषा की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है भाषा का। तो सबसे पहले भाषा जो है वो एक ओपन एंडेड सिस्टम है। ओपन एंडेड शब्द से ही समझ आ रहा है कि जो उसका कोई अंत नहीं है, वो अंत तक चलती जा रही है। मैंने आपको अपनी कोई बात बताई, आपने कहा मैम अभी तो समझ नहीं आई, मैं कहती हूँ रुको मैं कोई एग्जाम्पल देती हूँ, मैं आपको कोई उदाहरण देती हूँ, अब आपको समझ आ जाएगी। हाँ, थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी। फिर क्लास में एक बच्चा खड़ा हो जाता है, मैम इतना तो समझ आ गया, ये समझ नहीं आया। मैंने फिर एक एग्जाम्पल दिया, मैंने फिर कोशिश की आपको मेरी बात समझ आ जाए। इट मीन्स मेरी भाषा का अंत कब तक नहीं हुआ, जब तक आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। मेरे शब्द बदल जाएंगे, मेरे समझाने का तरीका बदल जाएगा, परंतु वह तब तक चलता जाएगा जब तक सामने वाले को मेरे द्वारा कहे गए तथ्य समझ में नहीं आ रहे। इसीलिए कहा जाता है भाषा जो है वो ओपन एंडेड सिस्टम है, इसकी प्रकृति ओपन एंडेड है। संरचना के दो स्तर, संरचना मतलब स्ट्रक्चर। भाषा का जो संरचना स्तर है वो 2 लेवल पर होता है। अब आप कहेंगे 2 लेवल पर क्यों, अभी बात की थी ना ध्वनि की, भाषा की ध्वनियों की बात की थी। तो भाषा में 2 तरह की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है जिसका नाम या हम दे सकते हैं स्वर और व्यंजन, ये दे नहीं सकते, ये है ही स्वर और व्यंजन। तो कभी भी एक स्वर व्यंजन में जुड़ जाता है, व्यंजन स्वर में जुड़ जाता है और एक नई ध्वनि को उत्पन्न करता है। इसलिए कहा गया कि कोई भी भाषा जो है 2 स्तरों पर संरचित होती है, स्वर और व्यंजन के मेल से या व्यंजन और स्वर के मेल से। और इसका व्यवस्थित जो रूप है, मतलब कि हमने स्वर के साथ व्यंजन जोड़ा या व्यंजन के साथ स्वर जोड़ा और जब उसने एक अर्थ बना दिया तब वो अर्थपूर्ण जो शब्द था वो हमारी बात दूसरे को समझाता है। इसलिए भाषा की संरचना के 2 स्तर बताए गए। अब विस्थापन,
विस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक समय से दूसरे समय तक किसी चीज़ को ले जाना। मैं अभी जिस भी लोकेशन पर हूँ, मैं अगर उस लोकेशन पर हूँ तो मैं अपनी अगर घर होम एनवायरनमेंट में तो हूँ तो मैं होम की लैंग्वेज यूज़ कर सकती हूँ। मैं अपने इंस्टीट्यूट में चली जाती हूँ तो वहाँ पर मैं एक फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करती हूँ ताकि मेरे कोलीग, मेरे बच्चे मेरी भाषा को समझ सकें और जान सकें। अब मैं अगर अपनी ज़िला चेंज कर लेती हूँ और वहाँ के लोगों को मेरी भाषा में समझ नहीं आ रहा तो मैं कुछ शब्दावली या अपने बोलने का ढंग कुछ उनकी तरह से करूँगी कि उनको मेरी बात समझ में आने लग जाए। इट मीन्स हर स्थान के हिसाब से हमारी भाषा जो है वो परिवर्तित होती चली जाती है, और भाषा को परिवर्तित करने का कारण क्या होता है ताकि मेरी बात दूसरे को समझ आ जाए। ये भी भाषा की प्रकृति है। सबसे अच्छी और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रकृति है भाषा की, सांस्कृतिक संचरण। सांस्कृतिक संचरण सबको पता है, संस्कृति का मतलब क्या होता है, सांस्कृतिक का मतलब क्या होता है, कल्चरल। तो मेरी जो संस्कृति है आपकी संस्कृति से भिन्न हो सकती है, आपकी संस्कृति मेरी संस्कृति से भिन्न हो सकती है, बट मुझे जब आपको अपनी बात मैं आपको बताती हूँ तो आप मेरी कल्चर के बारे में जानने लगते हैं, और आप मुझे जब अपनी बात बताते हैं तो आप मुझे अपने कल्चर के बारे में बता सकते हैं और मैं जान जाती हूँ कि आपकी संस्कृति क्या है। इसी तरह से भाषा के द्वारा, भाषा में एक ऐसी प्रवृत्ति है, एक ऐसी प्रकृति है कि हम एक दूसरे की संस्कृति को, एक दूसरे के विचारों को जान पाते हैं। मैं अभी ज़्यादा समय ना लेकर, ज़्यादा पॉइंट्स एक्सप्लेन ना कर कर आज इतने ही पॉइंट्स आपके लिए एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको ये समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको कुछ और कंटेंट चाहिए या जो भी आपको हेल्प चाहिए, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी पूर्ण तरीके से इन चैप्टर्स को लेकर, इस सिलेबस को लेकर आपकी मदद कर सकूँ। हैव ए नाइस डे, गुड लक एंड गुड इवनिंग डियर।